देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अक्सर दो तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ पेपर लीक, अव्यवस्था और अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन की खबरें आती हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रयास भी दिखाई देते हैं जिनका उद्देश्य परीक्षाओं को अभ्यर्थियों के लिए अधिक सुगम, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना होता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हालिया परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर हरियाणा पुलिस ने भी जरूरतमंद अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ियों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया, ताकि कोई भी अभ्यर्थी केवल परिवहन की समस्या के कारण अपने भविष्य की परीक्षा से वंचित न रह जाए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता के व्यापक इंतजाम किए गए, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने अभ्यर्थियों से सीधे बातचीत कर उनका हालचाल जाना और पूछा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। सरकार का संदेश स्पष्ट था कि परीक्षा केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर लगातार जोर दिया गया है। मेरिट आधारित चयन और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। यही कारण है कि आज अनेक लोग यह मानने लगे हैं कि हरियाणा की नायब सरकार पारदर्शी परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के भरोसे की पहचान बनती जा रही है। परीक्षा के दिन दिखाई गई संवेदनशीलता इस विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। युवाओं की मांग हमेशा यही रही है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो। लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जहां सरकारें सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाती है, उन्हें भी उसी निष्पक्षता से देखा जाए। साथ ही यह भी उतना ही स्पष्ट है कि यदि किसी भी परीक्षा में पेपर लीक, धांधली या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो उसके खिलाफ समय से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नीट परीक्षा से जुड़े मामले में भी जांच एजेंसियों को सक्रिय किया गया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जहां आवश्यकता पड़ी वहां पुनर्परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा का प्रयास किया गया। आखिरकार किसी भी सरकार की असली पहचान केवल परीक्षा आयोजित कराने से नहीं बनती, बल्कि इस बात से बनती है कि वह परीक्षा प्रक्रिया को कितना निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी केंद्रित बनाती है। हरियाणा में हालिया परीक्षा के दौरान दिखाई गई व्यवस्थाएं इसी सोच की झलक देती हैं। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि भविष्य में चाहे किसी भी राज्य या किसी भी परीक्षा में कोई अनियमितता सामने आए, तो उस पर बिना किसी समझौते के सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि युवाओं का भरोसा ही किसी भी परीक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होता है। कहाँ से गए हो आप? ठोपा से। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? बढ़िया पेपर करना है, ठीक है? आपको सेंटर तक हम भिजवा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। नाम है सर आपका? कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे, आज पेपर देने के लिए पहुंचे हैं? मेरा खदरी गांव है जी। तो कल शाम के समय प्रताप नगर से मेरे पास बीडीपी साहब का फोन आया था जी। उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया था कि आपका जो सीट का एग्ज़ाम है, तो सेंटर तक ले जाने के लिए और वापस से छोड़ने तक की जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले रही है। तो इससे बहुत खुशी हुई है जी। सरकार की जो व्यवस्था है तो यह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो फिजिकली चैलेंजर्स हैं उनको बहुत आराम मिला है और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई कि अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए। और सभी को मतलब अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया गया कि उनको जो भी सहायता मुहैया कराई जानी थी वो सब कुछ अवेलेबल उनको मिली है। किसी प्रकार की
कोई असुविधा नहीं हुई है। तो इसके बारे में हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने ऐसी मुहिम चलाई है और आगे भी हम सरकार से ऐसे ही आशा रखेंगे। धन्यवाद। दिक्कत होती, इसलिए बसों की सुविधा इतनी अच्छी थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन बस स्टैंड से भी स्कूल तक, सेंटर तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थी, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सीएम साहब को इन सभी फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो आगे भी और अब